यस, तो रेडी हो जाओ मॉडरेट लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आज एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टॉप 100 स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है पेन पेपर उठा लो, और जितने भी टाइम पास वाले स्टूडेंट्स है वो एकदम पीडीएफ को डाउनलोड करके और वो जो है अपना जा सकते हैं। लेकिन सीरियस एस्पिरेंट्स तो पूरा वीडियो देखना है, कमेंट भी करना है, क्योंकि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि 75 प्लस करेक्ट तो आपका होना चाहिए, और अगर 75 प्लस करेक्ट हो रहा है मतलब कि ग्रीन सिग्नल है, इस बार अच्छा स्कोर आने वाला है आपका। और अगर आपका 50 से कम स्कोर आ रहा है तो फिर रेड सिग्नल है, अलर्ट हो जाओ, अभी भी टाइम है 30 दिन का, उसमें एकदम अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम पास और सीरियस दोनों स्टूडेंट्स के लिए बोल दिया गया है क्या करना है। अब देखना है कमेंट सेक्शन में कि कौन लोग सीरियस हैं और कौन लोग टाइम पास वाले हैं। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में बहुत मेहनत लगा है, इसीलिए हम थोड़ा सा रूडली आप लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, रूडली से ही अगर आप वीडियो को पूरा देख लें, पूरा नॉलेज ले ले तो क्या दिक्कत है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप एसएससी क्रैकर्स के साथ है तो पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से, क्योंकि एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा बेस्ट रिवीजन आपको यही चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोसर नववर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। वो कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर लोसर नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, लद्दाख होगा करेक्ट आंसर। तो लोसर जो है एक ट्रेडिशनल तिब्बतियन न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेटेड किया जाता है लद्दाख में और उसके अदर पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक रेले जिन्होंने नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की स्थापना की किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार थी। कनक रेले जो हैं उन्होंने किसकी स्थापना किया था, तो नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की। और वो कौन सा शास्त्रीय डांस करती हैं। टोटल 8 क्लासिकल डांस होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मोहिनी अट्टम होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में शीतल पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज कूल माउंटेन क्लाइमेट ऑब्जर्व्ड। तो कूल माउंटेन क्लाइमेट जो है वो किस पार्ट में पाई जाती है, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ या ईस्ट। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर यहाँ पे होगा नॉर्थ में पाया जाता है, ठीक है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द हिमालयन रीजन विच एक्सपीरियंसेस अ कूल माउंटेन क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, के एम मुंशी द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, मलयालम, बंगाली, तमिल या गुजराती। तो आप क्या कहेंगे, गुजराती होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंजाब ने किस तिथि को विधान परिषद को समाप्त किया था। ऑन विच डेट डिड पंजाब एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पंजाब ने जो है कब विधान परिषद को समाप्त किया था। 4 ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर। देखिए कोई बात नहीं है, अगर आप यहाँ एक तरह से मॉक टेस्ट हो रहा है तो आप जो है गलत आंसर भी अगर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो पंजाब ने किस तिथि को विधान परिषद को समाप्त किया था, तो याद रखना है आपको 1 जनवरी 1970 को, ओके, 1 जनवरी 1970 को एबोलिश किया था। नेक्स्ट है, हल्दी में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है। द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टर्मेरिक इज। तो कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, करक्यूमिन होगा यहाँ पर राइट आंसर, करक्यूमिन, ओके। करक्यूमिन इज द येलो पिगमेंट इन टर्मेरिक एंड हैज मेडिकल प्रॉपर्टीज। इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होता है, ये येलो पिगमेंट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंदौर घराना की स्थापना की। इंदौर घराना की स्थापना जो है, विच हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द इंदौर घराना। तो क्या नाम है इनका, तो आप कहेंगे उस्ताद अमीर खान।
ओके, उस्ताद आमिर खान ने ही जो है इस घराने का स्थापना किया था। इंदौर घराना है, तो अमीर याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, रबी फसल का मौसम अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और डैश में समाप्त होता है। तो इसकी शुरुआत कब हो जाती है? अक्टूबर नवंबर में। और समाप्त कब होता है? तो आप कहेंगे मार्च और अप्रैल में जो है ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखेंगे, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा विथ द फॉर्मूला NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तुओं की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स का फीचर क्या है? ठीक है, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटल गुड्स, तो आप कहेंगे दे आर ड्यूरेबल, ये टिकाऊ होते हैं। ओके, टिकाऊ होते हैं ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ओके, तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? संगम डायनेस्टी होगा करेक्ट आंसर। ओके, संगम डायनेस्टी, हरिहर फर्स्ट और बुका रॉय फर्स्ट के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1336 में। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है ना? टमाटर तो आपके घर में होता ही होगा और लाल रंग का होता है, ये भी आप जानते हैं। तो इसमें जो है वो कौन सा तत्व होता है जिसके उपस्थिति के कारण ये लाल होता है? तो आप कहेंगे लाइकोपीन। ओके, लाइकोपीन यहाँ पर राइट आंसर होगा। लाइकोपीन इज अ रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन टोमेटोज। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी? लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दादरा और नगर हवेली, ये होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हैं? विच स्पोर्ट इज संजना बथुला एसोसिएटेड? तो ये किस खेल से संबंधित है? एनी गेसेस? तो राइट आंसर क्या होगा? रोलर स्केटिंग होगा करेक्ट आंसर। ये खेल खेलती हैं रोलर स्केटिंग। नेक्स्ट है, भारत की भूमि सीमा कितने देशों के साथ लगती है? लैंड बॉर्डर्स कितने देशों के साथ लगती है? तो आप अच्छे से जानते हैं 7 देशों के साथ लगती है। और यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, श्रीलंका और मालदीव जो है वो सी बॉर्डर्स है। और देखिए यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 181 के अनुसार, 181 के अनुसार राज्य विधानसभा में अपने हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय डैश अध्यक्षता नहीं कर सकता। एज पर आर्टिकल 181 द डैश कैन नॉट प्रिसाइड while a resolution for his removal is under consideration in state legislative assembly। तो कौन अध्यक्षता नहीं कर सकता है? तो वो है स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। नेक्स्ट है, पटकाई हिल्स आर पार्ट ऑफ द डैश माउंटेन्स। तो पटकाई पहाड़ियां डैश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ये? तो आप कहेंगे पूर्वांचल। नेक्स्ट है, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में मिला था? फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, ये किस खेल में मिला था? तो आप कहेंगे शूटिंग यानी कि निशानेबाजी में स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था। नेक्स्ट है, फुटफॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटफॉल, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स जो है ना आपको बहुत अच्छे से करना होगा, एक क्वेश्चन रहता है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे टेनिस से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण स्थलों में इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाया गया? ओके, Which of the following architectural elements is excluded from the Indus Valley Civilization site? तो वो था लोहे की पट्टियां, ये नहीं पाई गई थी।
नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल राइबोसोमल आरएनए रखता है और राइबोसोम के निर्माण में शामिल होता है। ओके, विच ऑर्गेनेल कंटेन्स राइबोसोमल आरएनए एंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, ये कौन सा है? तो आप कहेंगे न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वे आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो मिसाइल मैन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रकृति को सही रूप से दर्शाता है? करेक्टली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान से देखना है, ऑप्शन काफी कंफ्यूजिंग है। तो आप कहेंगे नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बथुकामा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बथुकामा ये जो फेस्टिवल है, दो फेस्टिवल इस राज्य का बहुत फेमस है, तेलंगाना का बोनालू और बथुकामा। नेक्स्ट है राग दीपक को किस प्रसिद्ध संगीतकार से जोड़ा गया है? राग दीपक हैज बीन एसोसिएटेड विथ विच फेमस म्यूजिशियन? तो आप कहेंगे तानसेन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है और वो कौन सा बांध है? तो राइट आंसर क्या होगा? मैथन बांध होगा। ठीक है, याद रखना है आपको, मैथन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है, झारखंड में भी होता है, ओडिशा में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। यहाँ बात हो रहा है छऊ डांस का। और आप जानते हैं कि झारखंड में जो होता है उसका अलग नाम है, पश्चिम बंगाल में जो होता है उसको पुरलिया छऊ कहते हैं, ओडिशा में जो होता है मयूरभंज, झारखंड में सरायकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर मथुकनमल who was awarded the Padam Shri in 2022 is a dash dancer। ये कौन सा डांस करते हैं? आर मथुकनमल, जिनको 2022 में पद्म श्री मिला। तो आप कहेंगे सादिर डांसर हैं। तो सादिर इज ओल्डर नेम ऑफ भारतनाट्यम परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स, ये पुराना नाम है भारतनाट्यम का जो टेम्पल्स में भी होता है। ओके, Madhukanmal is one of the last living Devdasi style performance of Sadir from Tamil Nadu। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? लोक नृत्य पूछा है। क्लासिकल डांस अलग होता है, जैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु का है क्लासिकल डांस, मोहिनी अट्टम केरल का, सत्रिया असम का, बिहू जो है ये असम का फोक डांस है। ओके, बिहू इज द फोक डांस ऑफ असम परफॉर्म ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल के टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है। और एसएससी हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है, तो अलर्ट रहना है आपको। नेक्स्ट है गणेश रथ एक प्रमुख एकाशम मंदिर है जो कहाँ स्थित है? द गणेश रथ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल एट, ये कहाँ है? तो आप कहेंगे महाबलीपुरम में है। ओके, ये यूनेस्को का पार्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्योतिबा फुले बिलोंग फ्रॉम विच स्टेट, ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित थे? ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछता है। ठीक है, ज्योतिबा फुले जो है वो कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। और ये सोशल रिफॉर्मर हैं महाराष्ट्र से। इन्होंने काम किया है किस चीज को लेकर? एजुकेशन ऑफ गर्ल और दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए। और सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था 1873 में। नेक्स्ट है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? Where was the Hindu college established in the year 1971 to teach ancient Sanskrit text? तो आप कहेंगे बनारस। निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्तियों में शामिल नहीं है? Which of the following is not a part of the capital receipt? कैपिटल रिसिप्ट का कौन सा यहाँ पार्ट नहीं है? तो आप कहेंगे टैक्स रेवेन्यू,
कर राजस्व, ये पार्ट नहीं है। तो टैक्स रेवेन्यू इज ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट नॉट कैपिटल रिसिप्ट। ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, ना कि कैपिटल रिसिप्ट का। कैपिटल रिसिप्ट में आपका लोन रिकवरी, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ये कौन सा नेशनल पार्क? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा बांधवगढ़। तो यहां देख सकते हैं बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है और टाइगर के लिए फेमस है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, पेरियार केरल में है, साइलेंट वैली भी केरल में है। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? है ना, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो आप कहेंगे लखनऊ। है ना, मुझे मालूम है दिल्ली आप लोग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर लखनऊ होगा। जो फर्स्ट नेशनल गेम है आफ्टर 1947 वेयर हेल्ड इन लखनऊ इन 1948। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया था? तो मैला आंचल जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। नेक्स्ट है बनारस घराने की ख्याल गायन परंपरा से कौन सी जोड़ी जुड़ी है? ठीक है, विच म्यूजिकल डियो इज पार्ट ऑफ ख्याल सिंगिंग लाइनेज ऑफ द बनारस घराना? तो कौन सी जोड़ी जो है वो जुड़ी हुई है ख्याल गायन परंपरा से? तो आप कहेंगे राजन और साजन मिश्रा। ठीक है, राजन और साजन मिश्रा। दे वेयर फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम दी बनारस घराना नोन फॉर ख्याल गायकी, और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? अरविंद अडिगा ने जो है बिल्कुल भी नहीं लिखा है। ये कौन सा नॉवेल है? तो आप क्या कहेंगे? द इंग्लिश टीचर। क्योंकि द इंग्लिश टीचर किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण के द्वारा, ना कि अरविंद अडिगा के द्वारा। अरविंद अडिगा इज द ऑथर ऑफ व्हाइट टाइगर, जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला था 2008 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत को ब्रिटिश क्राउन के नाम पर शासित किया गया? ठीक है, After which of the following acts did India come to be governed in the name of British Crown? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आफ्टर द रिवॉल्ट 1857 दिस एक्ट इंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद ही जो है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट है हॉर्नबिल उत्सव हर वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है फेस्टिवल? आप जानते हैं नागालैंड का है फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इज कहाँ पे सेलिब्रेटेड होता है? तो कैसमा विलेज नियर कोहिमा, और इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुगल सम्राट बाबर किस सूफी सिलसिला के अनुयायी थे? द मुगल एम्पेरर बाबर वाज ए डिवोटी ऑफ द डैश सूफी सिलसिला। तो आप क्या कहेंगे? नक्शबंदी यहां पर होगा करेक्ट आंसर। ओके, नक्शबंदी। नेक्स्ट है कर्नाटक का बीदर किला आकार में अनियमित रूप से डैश होता है। द बीदर फोर्ट ऑफ कर्नाटका इज इरेगुलरली डैश इन शेप। किस शेप का है ये? अनियमित रूप से क्या होता है? तो रोम्बॉइड होगा यहां पर। ओके, इसको किसने बनवाया था? बहमनी सल्तनत ने 15th सेंचुरी में। मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को निम्नलिखित में से किसने पढ़ा था? ठीक है, ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था मौर्यन पीरियड का उसको किसने पढ़ा था? तो आप क्या कहेंगे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ओके, in 1837 जेम्स प्रिंसेप डिकोडेड ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट है कावल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कहाँ पे है ये? तो आप कहेंगे तेलंगाना में है और ये डिक्लेयर्ड हुआ था टाइगर रिजर्व 2012 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता को संबोधित करता है? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता को संबोधित करता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के लिए कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 इयर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर लोकसभा, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। निम्नलिखित में से कौन आर्यों के सबसे प्रमुख देवता थे? मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड ऑफ द आर्यंस, ये कौन थे? तो आप कहेंगे इंद्र। ठीक है, इंद्र वाज द गॉड ऑफ रेन, थंडर एंड वॉर, मेंशन्ड द मोस्ट इन ऋग्वेद ओवर 250 टाइम्स, 250 से भी ज्यादा मेंशन्ड है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? आप सब जानते हैं गोदावरी को कहा जाता है। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और इंडिया का दूसरा लॉन्गेस्ट रिवर है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, केवल 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट हम कहते हैं शिलोंग को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, है ना, और पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये 1917 में बनी थी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे संबंधित है अनुच्छेद 44। रंगनाथीटू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये किस राज्य में है रंगनाथीटू? तो आप कहेंगे कर्नाटक में है। विच पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया? गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया किस पोर्ट को कहा जाता है? कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है। ओके, पेना वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? पेना किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। 2024 तक किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, टोटल 16 रामसर साइट्स हैं। सोमनाथ मंदिर किस सागर के पास स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस सागर के पास स्थित है? अरब सागर के पास, अरेबियन सी। कहाँ है? गुजरात में है ये सोमनाथ। नेक्स्ट है नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? ठीक है, कौन है फाउंडर इसके? तो आप कहेंगे पीसी महालनोबिस, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। बिहू जो है ये कहाँ का मुख्य त्योहार है? बिहू भाई साहब असम का है। नेक्स्ट है विच बुक इज रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आप क्या कहेंगे? विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है किस भारतीय मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है? ब्लैक पगोडा किसे कहा जाता है, किस मंदिर को? तो आप कहेंगे सन टेम्पल कोणार्क। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड, कहाँ है ये लोकेटेड, कहाँ स्थित है सुंदरबन? तो आप वेस्ट बंगाल कहेंगे, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है चन्नपटना खिलौने किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो कहाँ ये जो खिलौना है वो किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो बेंगलुरु से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है?
डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है ये एशिया का डूरंड कप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ना। यहाँ पूछ दिया गया है मध्य प्रदेश में स्थित, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, भीमबेटका होगा। ठीक है, भीमबेटका। भीमबेटका ही मध्य प्रदेश में है। बाकी हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स तो केरल में है, रानी की वाव गुजरात में है, सन टेम्पल तो आपका उड़ीसा में है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, जेनेवा में। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कौन सा फेस्टिवल है, दिवाली होता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आप कहेंगे बारा लाचा ला दर्रा। ओके। इंडिया विंस फ्रीडम इस बुक के ऑथर कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम बुक के ऑथर का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, ये कौन सा लेक है लार्जेस्ट, तो आप कहेंगे चिल्का लेक, ओडिशा में है ये। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध आपका है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर के ऊपर है, ओडिशा में है, 25 किलोमीटर लंबा है। भारत गणराज्य कब बना, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, तो आप कहेंगे 1950। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिशा से उत्पन्न हुआ है, वो ओडिसी डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है, द इंडियन स्ट्रगल वाज रिटन बाय, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। विच पीक इज द हाईएस्ट इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये तो है कंचनजंगा। नेक्स्ट है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये है मणिपुर में। ये एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे विश्व में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यस हेड क्वार्टर पूछते तो आप फटाक से बता देते पेरिस, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मधुबनी चित्रकला के लिए कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है, तो यहां तो है मधुबनी बिहार में है। नेक्स्ट है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ये है असम। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल उत्सव कहां मनाया जाता है, कौन से राज्य में, तो नागालैंड में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, तो वो है बेंगलुरु में, और इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वो है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब हम लोग मनाते हैं, 5 जून को। किस भारतीय स्मारक को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, प्रेम का प्रतीक कहा जाता है किसे, ताजमहल को। बौद्ध भिक्षु मुखौटे पहनकर कौन सा नृत्य करते हैं, बौद्ध भिक्षु, तो आप कहेंगे छम डांस। भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थित है, इंडियाज फर्स्ट सोलर पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट, ये है गुजरात में। ओके। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, ये एपीजे अब्दुल कलाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, तो आप कहेंगे गंगोत्री, ठीक है, ओरिजिन ऑफ गंगा। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है,
अमेंडमेंट का प्रोसेस, जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। ये है आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य और उनके राज्य सही मिलान करें। ठीक है, राज्यों का सही मिलान करें। तो मोहिनीअट्टम तो भाई साहब केरल होगा, है ना। कथकली भी केरल है। मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया और मणिपुरी। तो यहां आप देखेंगे मणिपुरी ये है सही, सत्रिया असम है, कथकली केरल है, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु। यहाँ ये गलत है। इसका मतलब क्या होगा आंसर यहाँ पर? दूसरा, तीसरा और चौथा होगा करेक्ट, पहला गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल का खाड़ी जानते हैं ना, कभी आप मत गिर जाइएगा वहां पर। इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी। ओके, तो नर्मदा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर वो कौन सा राज्य शेयर करता है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये चाइना, भूटान और म्यांमार, ये 3 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? त्योहार राज्य, नॉट करेक्टली मैच्ड। ओनम केरल, हॉर्नबिल नागालैंड, लोसर सिक्किम, पोंगल आंध्र प्रदेश। तो कौन सा यहां पर नहीं है? तो पोंगल होगा, क्योंकि पोंगल तो आप जानते हैं तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था जिसे यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में शामिल किया गया था। ओके, ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आप कहेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, इट वाज द फर्स्ट डिक्लेयर्ड अंडर यूनेस्को MAB 1986। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? नेचुरल हार्बर एंड द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। वो कौन सा इंडियन पोर्ट है? विशाखापट्टनम पोर्ट। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, हम लोग सेंचुरी लगा चुके हैं, ठीक है। तो भारत में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक जैन गुफा मंदिर समूह है? जैन गुफा मंदिर समूह है, और वो है आपका एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स इंक्लूड बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल्स कार्व्ड इनटू रॉक। चलिए, तो यहां पर टोटल आपका 100 क्वेश्चन का रिवीजन हो चुका है, बहुत तगड़े लेवल पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, 75 प्लस स्कोर का मतलब है कि आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। रेडी रहिए स्कोर अच्छा करने के लिए इस बार के एग्जाम में। और जो सोचिए, इसमें अगर किसी का 50 से कम स्कोर है तो भाई साहब बहुत बड़ा वाला रेड सिग्नल है, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।